हेलो स्टूडेंट्स, चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अपने बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल आप लोगों के 5 यूनिट हैं और हम लोग जिस सिलेबस से कंटेंट को हम लोग स्टडी करेंगे उस कंटेंट में लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का सिलेबस मेंटेन होगा और यूनिवर्सिटी के हिसाब से कंटेंट को आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास टोटल 5 यूनिट्स होती है और 5 यूनिट्स के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। उन चैप्टर को हमें अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए पांचों यूनिट का जो कंटेंट है वो अवेलेबल करवाने वाला हूँ और अपन लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना बहुत बेसिक फंडामेंटल से स्टडी करेंगे। हर छोटी छोटी बातों को अपन लोग समझेंगे। जैसे अपन लोग यदि बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल जो फॉर्मूलाज होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होता है वो हम लोगों को कंप्लीट तरीके से पता होना चाहिए। देन आफ्टर उसका नोमेनक्लेचर क्या है, व्हाट्स द नोमेनक्लेचर्स ऑफ कंपाउंड्स एंड एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यदि अपने पास जो भी है उसका सभी का एक तो हमें उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको लिखने का तरीका क्या है वो पता होना चाहिए और उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, उसका कॉमन नेम क्या है। यदि ये सारी चीजें अपन लोगों के बेसिक फंडामेंटल्स के लिए रेडी है तो अपने लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो सकती है, राइट। तो अपन लोग चैप्टर को पूरा सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ना होता है तो सबसे स्टार्टअप के अंदर क्या करते हैं अपन लोग, उसका क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण के बाद में अपन लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अपन लोग जब टॉपिक स्टडी करेंगे तो साथ का साथ नोमेनक्लेचर आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। नोमेनक्लेचर के बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करना होता है, उसके निर्माण की विधियां पढ़नी होती है कि जो भी कंपाउंड है उसको कौन कौन से मेथड से अपन लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आफ्टर अपन लोग फोकस करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देन आफ्टर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसका कलर कौन सा वाला है, राइट। तो वो सारी बातें स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद स्टडी करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है और देन आफ्टर अपन लोग उसकी यूजेज स्टडी करेंगे और एक एक टॉपिक को इसी प्रकार से हर टॉपिक को अपन लोग कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकेंड ईयर की है और बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट अपने पास यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है अपने पास में अल्कोहल एंड अल्कोहल एपॉक्साइड। और इसके अंदर एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर रही है वो अपने पास है फिनॉल। यानी फर्स्ट यूनिट में अपन लोग कौन कौन से टॉपिक स्टडी करेंगे, तो अल्कोहल को स्टडी करना है, एपॉक्साइड स्टडी करना है और किसको स्टडी करना है, फिनॉल को स्टडी करना है। तो एक एक टॉपिक लेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। और मैं आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कॉलेज स्टैंडर्ड में यदि आप लोग कॉलेज स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हो और यदि आप लोगों के सिलेबस के अंदर यदि 5 यूनिट है तो आप लोग सबसे पहले कोई 3 यूनिट को आप लोग चूज करो। पहले उन 3 यूनिट के अंदर पूरी एनर्जी लगा दो अपने पास में। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कि बीएससी में परसेंटेज कैसे बनाना है। कम स्टडी करके आप लोगों को हायर रैंक कैसे आप लोगों को लेके आनी है, एक अच्छे परसेंटेज कैसे बनाने हैं, कितने कम चैप्टर पढ़ के भी आप लोग बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। यानी स्कूल टाइम में क्या होता था कि पूरा सिलेबस कवर करना होता था, कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। कॉलेज में आप लोगों ने 5 यूनिट के अंदर से यदि 3 यूनिट को भी कंप्लीट कर दिया है ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप लोगों के 80% नहीं है। यानी कॉलेज के अंदर आप लोगों को स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, हार्ड तरीके से स्टडी नहीं करनी है। स्मार्ट तरीका, स्मार्ट वे आप लोगों के परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है। तो चलो अपन लोग आज की क्लास के अंदर दो टॉपिक को स्टडी करेंगे और अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो चलो अपन लोग अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक अल्कोहल के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल
क्लासिफिकेशन के अल्कोहल करेंगे। क्लासिफिकेशन के अल्कोहल के अंदर अपन लोग इसको टू पार्ट्स के अंदर इसको अपन लोग डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होता है सैचुरेटेड अल्कोहल और इसका सेकंड पार्ट होता है अनसैचुरेटेड अल्कोहल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इसके फर्स्ट पार्ट अनसैचुरेटेड के बारे में। अनसैचुरेटेड को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त और सैचुरेटेड को बोलते हैं संतृप्त। तो इसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास में संतृप्त अल्कोहल, संतृप्त अल्कोहल। और इसका दूसरा जो पार्ट स्टडी करेंगे वो अपने पास में असंतृप्त अल्कोहल, असंतृप्त अल्कोहल यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल। चलो इन दोनों के बारे में अपन लोग कंप्लीट तरीके से स्टडी करने पहले इनका क्लासिफिकेशंस करेंगे और सारी चीजें आप लोगों को आपके बीएससी के कंटेंट के अकॉर्डिंग अवेलेबल करवाई जाएगी। तो संतृप्त अल्कोहल के अंदर कौन कौन होते हैं अपने पास? तो सबसे फर्स्ट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बाद अपने पास में आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बाद में आता है अपने पास में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके बाद में आता है अपने पास में फोर्थ नंबर के ऊपर वो आता है अपने पास में 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। देन आफ्टर अपने पास में आता है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। देन आफ्टर अपने पास में आता है 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो चलो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने संतृप्त अल्कोहल के बारे में। तो संतृप्त अल्कोहल क्या होता है पहले उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो संतृप्त अल्कोहल देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे अपने पास में एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पर संतृप्त अल्कोहल है तो ऐसा अल्कोहल जिसमें एक तो हाइड्रोक्सी समूह कनेक्ट हो यानी OH जो ग्रुप है वो इसके अंदर कनेक्ट होना चाहिए, और संतृप्त यानी सैचुरेटेड हो रहा है। सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यदि उसमें सिंगल बॉन्ड है राइट, तो यानी इसमें दोनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। हाइड्रोक्सी समूह के साथ कनेक्ट होना चाहिए और उसमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास में सैचुरेटेड अल्कोहल हो जाएगा, संतृप्त अल्कोहल हो जाएगा। संतृप्त अल्कोहल के अंदर कौन कौन से अपने पास होता है क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने वैसे ही क्लास 12 के अंदर स्टडी कर रखे होंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर राइट। तो आप लोगों को सारी चीजें पता होगी, मैं सिर्फ ऊपर से आप लोगों को बताने वाला हूं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, डाइहाइड्रिक क्या होता है, सारी चीजों को ऊपर से स्टडी करेंगे क्योंकि चीजें बहुत बेसिक है, इतना बेसिक भी नहीं जाना चाहिए राइट। तो चलो हम लोग सबसे पहले संतृप्त अल्कोहल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि संतृप्त अल्कोहल अपने पास होता है क्या है। तो चलो एक एक को लेके हम लोग और विद एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है क्या? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यू नो बेटर दैट मोनोहाइड्रिक मींस हाइड्रोक्सी समूह नंबर इज इक्वल टू 1, यानी यहां पर अपने पास में हाइड्रोक्सी जो समूह है ना उसकी संख्या कितनी होने वाली है? तो क्या बोलेंगे? 1 होने वाली है। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी हो? 1 हो। सब कुछ शब्द के अंदर छिपा होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 1 हो अपने पास में क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। एग्जांपल बहुत सारे आप लोगों के पास में एग्जांपल की कोई कमी नहीं है। क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। यदि कहीं पर भी हाइड्रोक्सी समूह यदि एक दिख जाए तो सीधा क्लिक मारना है। क्या क्लिक मारना है कि वो अल्कोहल कौन सा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है।
इसके बाद में जिससे अपन लोग एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन लोगों ने क्या लिख दिया CH3OH लिख दिया, अपन लोगों ने क्या लिख दिया बेटा CH3CH2OH लिख दिया। CH3CH2OH को अपन लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल कहते हैं। और ये अल्कोहल ही अपने पास में क्या होती है, शराब की एक फॉर्म होती है जो अल्कोहल होता है, जिसको लोग क्या करते हैं अपने वाइन के रूप में यूज करते हैं, एथेनॉल होता है, राइट। अपने पास इसके बाद में हम लोग और बात करें CH3 CH2 CH2OH, तो ये अपने पास और हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये एग्जांपल हो चुका है मेथनॉल, ये हो चुका है एथेनॉल, ये हो चुका है प्रोपेनॉल। एग्जांपल की कोई कमी नहीं, कितने भी एग्जांपल अपन लोग यूज कर सकते हैं, राइट। ये अपने पास देखो इनके सभी के अंदर जो हाइड्रोक्सी जो अपने पास ग्रुप है वो अपने पास सिर्फ एक ही कहते हैं, इसलिए इनके अंदर अपन लोग क्या बोलेंगे, इनको मोनोहाइड्रोक्सी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बोलेंगे। देन अपन बात करते हैं डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बारे में। डाइहाइड्रोक्सी आराम से समझना, या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो आप लोग इसको, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल के अंदर क्या बोलेंगे अपन लोग कि ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी हो, डाई का मतलब दो हो, क्या कहलाता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसमें एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। CH2 CH2 OH और OH, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है इसको, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका सामान्य नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। और यदि आप लोगों से ये पूछ दिया जाए कि इसका आयोडीन नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, कार्बन का अंकन करेंगे। क्रियात्मक समूह में दोनों के ऊपर दो कार्बन है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग बेटा इसको एथेन, और 1 and 2 दोनों के ऊपर हाइड्रोक्सी समूह कनेक्ट हो रखा, तो क्या बोलेंगे 1,2 डाइऑल। क्या हो जाएगा 1,2 डाइऑल। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यदि बात करेंगे तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल। और इसका कॉमन नेम वो अपने पास क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी एटम अपने पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने, तो क्या बोलेंगे 2 है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। सो सिंपल, नो प्रॉब्लम। देन आफ्टर बात करते हैं अपन लोग ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। बहुत सिंपल चीजें, थोड़ा सा इनको भी स्पीड से खत्म करवाऊंगा, क्योंकि अपन अपनी जो एनर्जी लगाएंगे ना वो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत डीप जाकर के स्टडी करेंगे। तो यहाँ अपन लोग चीजों को बहुत आसान है, क्लास 12 स्टैंडर्ड तक पढ़ रहे थे तो फटाफट खत्म करेंगे इनको एक बार, है ना, ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपने ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल definition is so simple, you know that because total number of hydroxy group just equal is 3, then after that's called a trihydrate alcohol। तो यहाँ बात क्या करेंगे कि ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या कितनी हो, 3 हो, क्या कहलाता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। इसका भी एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, CH2OH। टेक्निकल टीम ध्यान दें, नीचे आ रहा है ना, पूरा बोर्ड कवर हो रहा है, CH2OH CH2OH। सब लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताया फटाफट कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, CH2OH CH2OH CH2OH। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि इसका सामान्य नाम क्या होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। और कमेंट्स के अंदर आप लोगों की मैक्सिमम रिप्लाई आनी चाहिए, जो भी आता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर देना है, जैसे आंसर आ रहा है आप लोग प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए कि ये अपने पास कौन है। ये एग्जांपल इसको हम लोग कॉमन नेम के अकॉर्डिंग कहते क्या है, जो भी नेम आप लोगों को पता चल रहा है प्लीज एक बार कमेंट दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, इट्स ओके। तो इसका सामान्य नाम अपने पास क्या होता है, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, इसका सामान्य नाम होता है ग्लिसरॉल। इसका सामान्य नाम क्या होता है अपने पास में, ग्लिसरॉल होता है। इसको हम लोग ग्लिसरीन भी कहते हैं अपने कॉमन लैंग्वेज के अंदर। आप सब लोगों को पता है ग्लिसरीन क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल होता है ग्लिसरीन, राइट। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी सिंपल रहेगा। सबसे पहले इसका
अपन लोग क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं, टोटल 3 हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे अपन लोग, प्रोपेन, प्रोपेन, इसके बाद 1 2 3 और क्या हो जाएगा, ट्राईओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। तो इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एक्सप्लेन किया। इसके बाद आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करवाएंगे। प्लीज आप लोग इनको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाय स्टूडेंट्स, तो 3 टॉपिक कंप्लीट किए। नंबर फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर सेकंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल और नंबर थर्ड कौन सा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बात करेंगे अपन लोग नेक्स्ट नंबर 4 के ऊपर। तो बात करते हैं, चलो एक इन तीनों को ना एक साथ खत्म करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे बेटा, एक साथ खत्म करेंगे। तो चलो आ जाओ फटाफट, सबसे पहले नंबर 4 के ऊपर। तो कौन सा वाला है, 1 डिग्री अल्कोहल है। आराम से समझे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल को प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं, बहुत अच्छे से पता है लोगों को। तो देखो ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक R समूह से जुड़ा हो, सिर्फ कितने R समूह से जुड़ा हो, सिर्फ एक R समूह से। हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन सिर्फ कितने R समूह से जुड़ा हो, एक R समूह से, यानी एक एल्किल समूह से जुड़ना चाहिए, क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, 2 डिग्री अल्कोहल। एक बार मैं सबको लिखूंगा, उसके बाद में इसके एग्जांपल को स्टडी करेंगे, राइट। तो फोकस करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। आप लोग उम्मीद मत करना कि स्कूल टाइम के जैसे बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि बेटा वो टाइम गया, स्कूल टाइम जैसा है ना कि एक एक चीज लेना, उसके 10-10 एग्जांपल लिखवाना नहीं। कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोगों को यहाँ पर ना थोड़ा एक्स्ट्रा बनना है, थोड़ा एडवांस बनना है, राइट। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, अपने पास में हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन कितने R समूह से कनेक्ट हो रखा हो, 2 R समूह से, तो अपने पास वो क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करेंगे अपन लोग, तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, अपने पास में हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन कितने R समूह से कनेक्ट हो रखा है, टोटल 3 R समूह से कनेक्ट हो रखा हो, 3 R समूह से जुड़ा हो, क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। एक बार मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, फिर चेक करेंगे कि कौन सा अल्कोहल क्या है। तो चलो एक फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2OH लिखा है, देन आफ्टर CH3 CH2 CH CH3 CH2OH लिखा मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 CH3 CH2 CH CH3OH and next example CH3 CH2 CH3 CH3OH। आराम से एग्जांपल के ऊपर फोकस करेंगे आप लोग। तो हाइड्रोक्सी समूह से कौन जुड़ा है, कार्बन, और कार्बन सिर्फ कितने R समूह से जुड़ रखा है, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ एक R समूह से। हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक R समूह से जुड़ा है, तो अपने पास वो क्या कहलाएगा, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। सेकंड बात करते हैं हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन, यहां से सिर्फ एक शाखा निकल रही है। यहां बच्चे गलतियां करते हैं, उनको लगता है कि एक तो ये और एक ये शाखा निकल गई। तो ध्यान रखें 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री का मतलब यहां से फोकस करना, हाइड्रोक्सी समूह से कार्बन जुड़ रखा है, इस कार्बन से एक शाखा तो ये निकल रही है और एक शाखा ये निकल रही है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, राइट, ओके। लेकिन यहां पर हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक शाखा निकल रही है, ये पूरा एक समूह है, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन कितने R समूह से कनेक्ट हो रखा है, 3 से, तो ये अपने पास क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो ऐसे आप लोग ना चेक कर सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये अपने पास कौन से हो चुके हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल यानी संतृप्त अल्कोहल। टोटल पार्टिसिपेशंस ऑफ नंबर 6, नंबर 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये हम लोगों ने विद डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है। अब बात करेंगे अपन लोग नेक्स्ट असंतृप्त अल्कोहल यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल के बारे में।
तो प्लीज एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करेंगे असंतृप्त अल्कोहल यानी अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इसके अंदर आप लोगों के लिए टोटल 2 पार्ट्स रहेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। नंबर फर्स्ट है अपने पास में एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल का एक नाम और होता है, उस नाम से भी आप लोग इसको याद रखेंगे, एलिल अल्कोहल। एलिल अल्कोहल, दोनों नाम सेम चीज है, फालतू कंफ्यूज मत होना कि एलिलिक और एलिल अलग अलग चीज है या फिर सेम चीज है। दूसरी बात करते हैं अपन लोग, वो अपने पास है वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल, इसको और बोला जाता है वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक अल्कोहल, वाइनिलिक अल्कोहल। तो यहां फोकस करें बेटा आराम से। अपने पास जो असंतृप्त अल्कोहल है, पहले तो अपन लोग ये बात कर लेते हैं कि असंतृप्त अल्कोहल होता है क्या। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें अपने पास क्या हो, असंतृप्त, असंतृप्तता यानी अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन का क्या मतलब है, या तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा या उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आप लोगों ने क्लास 12 तक स्टडी किया होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक तो पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने एल्कीन वाला एग्जांपल लिया होगा, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोगों ने एल्कीन या एल्काइन एग्जांपल लिया होगा। यानी संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त वो होते हैं जिनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। राइट, तो यहां बात करने वाले हैं कि उसमें एक तो अनसैचुरेशन पाया जाएगा, उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट रहेगा, यानी या तो डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। देन आफ्टर अल्कोहल मींस उसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह भी जुड़ा हुआ हो और उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब या तो डबल बॉन्ड या फिर मतलब ट्रिपल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसा अल्कोहल अपने पास क्या कहलाता है, असंतृप्त अल्कोहल कहलाता है। तो चलो बात करते हैं अपने पास पहला कौन सा है, एलिलिक अल्कोहल। इसको एलिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन की पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो। वापस समझे, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, एलिलिक अल्कोहल कहलाता है। एक बार इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम लोग फोकस करना हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, एलिल अल्कोहल कहलाता है। एग्जांपल की बात करें या फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन और देंगे। एक तो फर्स्ट बेसिस तो ये, दूसरा बेसिस संकरण वाला रहेगा। तो हाइड्रोक्सी समूह से जो कार्बन जुड़ रखा है वो कार्बन तो अपने पास में क्या हो, sp3 संकरित हो। कैसे sp3 संकरित, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो s और p वाला लेके जाएगा 3। तो हाइड्रोक्सी समूह से जो कार्बन जुड़ रखा है वो तो sp3 संकरित हो। इसके बाद करें, इसके बाद तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक होता है पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल 3 ही है, और पाई बॉन्ड कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता है। तो टोटल नंबर इसके अगर 3 हो गए तो सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका जो संकरण होगा हाइब्रिडाइजेशन वो क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यानी हाइड्रोक्सी समूह से जो कार्बन जुड़ रखा है वो तो sp3 संकरित हो, उसके पास वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, ऐसे अल्कोहल क्या कहलाता है, एलिल अल्कोहल कहलाता है। तो एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल अपन लोग कैसे लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। सबसे सिंपल एग्जांपल है और अपने काम भी आएगा ये। एलिल अल्कोहल की, एलिलिक अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग से स्टडी करेंगे। तो आप लोग फोकस करना हाइड्रोक्सी समूह से जुड़े कार्बन के पास वाला कार्बन क्या हो, द्विआबंधित होता है, ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, एलिल अल्कोहल कहलाता है। या फिर बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन संकरण के आधार पर बात करें तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन sp3 हाइब्रिड हो, अपने पास sp3 संकरित हो, जबकि उसके पास वाला कार्बन sp2 संकरित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, एलिलिक अल्कोहल कहलाता है।
फिर बात करते हैं आगे वाइनिल अल्कोहल के बारे में। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन कि हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन क्या हो अपने पास में द्विआबंधित हो। हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन खुद कैसा हो, द्विआबंधित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, वाइनिलिक अल्कोहल कहलाता है। वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम लोग इसकी, राइट। फिर बात करते हैं इसके संकरण के बारे में। तो क्या बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। हाइड्रोक्सी समूह से जो कार्बन जुड़ रखा है वो कार्बन स्वयं कैसा हो, sp2 संकरित हो। कैसा हो, sp2 संकरित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, वाइनिल अल्कोहल कहलाता है। सो सिंपल। इसके एक एग्जांपल के बारे में फोकस कर लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये अपने पास कौन हो जाएगा, वाइनिल अल्कोहल हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने बात की कि एलिलिक अल्कोहल क्या होता है और वाइनिल अल्कोहल क्या होता है। एलिलिक अल्कोहल में हमने बात की हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो, लेकिन उसके पास वाला कार्बन क्या हो, sp2 संकरित हो, तो ऐसा अल्कोहल एलिलिक अल्कोहल कहलाता है। उसको और क्या कह सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, एलिल अल्कोहल कहते हैं। फिर बात करते हैं वाइनिल अल्कोहल के बारे में। तो हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन तो क्या हो, sp2 संकरित हो, वो स्वयं अपने पास क्या कहलाता है, वाइनिल अल्कोहल कहलाता है। या हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा कार्बन द्विआबंधित हो, तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है, वाइनिल अल्कोहल या वाइनिलिक अल्कोहल कहलाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट का हम लोगों ने जो अल्कोहल वाला पार्ट चल रहा था उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल के अंदर भी एलिलिक अल्कोहल, वाइनिलिक अल्कोहल, अलग-अलग तरीके से कंटेंट को अपन लोग स्टडी करेंगे। ये कंटेंट क्लास 12 जैसा नहीं रहेगा, यहां सारी चीजें हटकर आने वाली है। तो आप लोग इस चैनल के ऊपर बने रहें और हर एक चीज को शानदार तरीके से ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे कंप्लीट करना है वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी। तो यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम से घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन केमिस्ट्री को एंजॉय कर सके। तो चलो मिलते हैं वापस अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम। ये क्लास